परमेश्वर में हर एक श्रापों को तोड़ने और छुड़ाने जा रहा है ना, छुटकारा लाने जा रहा है। हालेलुया। और सच में कई बार हमको श्राप समझ में नहीं आते, और मैंने कहा था कई बार श्राप शैतान चाहता है, क्योंकि आदम और हवा को श्राप के माध्यम से उनको श्रापित किया, और आज भी वो श्रापित करता है। और कल हम बात में बता रहे थे, तो एक चीज बात हम बोलते बोलते निकल गई, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। आदम और हवा में किसको पहले पकड़ा? हवा को पकड़ा, स्त्री को पकड़ा, पुरुष को नहीं पकड़ा, स्त्री को पकड़ा। क्योंकि पुरुष के सामने शायद जाता तो शायद परमेश्वर का कनेक्शन एक अलग था, पर स्त्री को पकड़ा, और स्त्री को पकड़ा और उसको बहकाया, उसको दिखाया, और सबसे पहले खुद श्रापित हुआ। उत्पत्ति 3 अध्याय, परमेश्वर पहले श्राप किसको दिया? शैतान को दिया। उसके बाद किसको दिया? स्त्री को दिया, पुरुष को नहीं दिया, बाद में पुरुष को दिया। थोड़ा क्रमवार को समझना। हालेलुया। और स्त्री को पहले श्राप दिया कि तू ऐसा गर्भ के समय में बहुत दर्द होगा, तू ना अपने पति के मुख को देखकर तेरे को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, और पुरुष तुझ पर प्रभुता करेगा, तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। एक श्राप स्त्री के जीवन में आया। शैतान वही टेक्निक को आज कैसे अपनाता है पता है? पहला आदम पाप को लाया, दूसरा आदम जीवन लाया। हालेलुया। और हम सच में हम श्रापों से छूटकर हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यीशु मसीह जो बहुतायत का जीवन रखता है, हम उसके अधिकारी हैं, हम उसके हकदार हैं। शैतान लाख तू चाहे हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। पर देखिए, आप और मैं जब गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं प्रभु पर कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह है, और अब जानते हैं उसकी स्त्री कौन है? पहला आदम, दूसरा आदम जीवन को लाया, तो जीवन देने वाली स्त्री कौन है? कलीसिया। और कल आप और मैं हैं। आसान क्या करेगा? किसके पास आएगा पहले बिगाड़ने के लिए? समझ जाओ बिल्कुल। हालेलुया। आज इसलिए कलीसिया को पकड़ रहा है, कलीसिया के लोगों को पकड़ रहा है कि कैसे करके इनको दिखाऊं, इनको बहकाऊं और इनको खिला दूं और श्राप में फिर से इनको कर दूं। पर हम दोबारा चक्कर में आने वाले नहीं है। बोलिए, हम जीवन के पास हैं। हालेलुया। और हमारा सिर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और सच में प्रियो, सिर यदि यीशु मसीह, तो सिर यीशु मसीह को ही रहने दीजिए, अपना दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, इसको रहने दे। आप जीवित कलीसिया हो, आपका सिर कौन है? यीशु मसीह है। पूरा चलने दे यीशु मसीह को। हालेलुया। और यही नहीं हो रहा है, किसी को तो गड़बड़ करने के लिए शैतान आता है और पकड़ता है उसकी देह को। हालेलुया। उसकी कलीसिया को पकड़ता है और गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा। पर हम चक्कर में आने वाले नहीं, बराबर बोलते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रियो, आप ऐसे के चक्कर में आने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रभु बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। आज के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। हालेलुया। हम चक्कर में आने वाले नहीं, तो भरमाए क्या जाएंगे? ऐसे बोले, हम चक्कर में आने वाले नहीं हैं, तो भरमाए क्या जाएंगे? हम चुने हुए भी, जो बचे हुए लोग हैं बोल रहे हैं, भरमाए हुए लोग नहीं है। हम अपने जीवन पे घोषणा करते हैं, हम भरमाए हुए लोग नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए थोड़े लोग हैं। हमारी गिनती स्पेशल है। हालेलुया। और सच में प्रियो, आप कुछ और स्पेशल बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ी देर पहले एक लाइव देख रहा था, तो उसमें आमीन और आमीन को कितना जल्दी बोलना है, जोर से बोलना है, खड़े होकर बोलना है, उछलते हुए बोलना है, क्योंकि जब ऐसा बोलते हो परमेश्वर में, आप उसको अंगीकार करते हो और वो एक्टिवेट हो जाता है।
ऐसा करके बता रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं वचन तैयार कर रहा था, तो लाइव को भी मैं थोड़ा बीच बीच में देख लिया। हालेलुया। तो आमीन कहकर रिसीव करने वाला चीज बोलकर जोश से थोड़ा बोल के करते, क्योंकि आप लोग करते हो और परमेश्वर सचमुच में एक्टिवेट आपके अंदर कर दिया। हालेलुया। हम चक्कर में आने वाले नहीं हैं, हम भरमाए जाने वालों में नहीं हैं, हम प्रभु की स्पेशल गिनती में हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के नियुक्त किए गए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच में प्रियो, अपनी दुल्हन को प्रभु चाहता है, लेकिन आज शैतान वही टेक्निक को अपनाना चाहता है थोड़ा नए तरीके से। हालेलुया। उस समय भी पूछा ना, आदम आदम तू कहां है? हालेलुया, हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के पास आया, बाइबल बताती है ना, तो अपने आप गिरा दे, तू मुझको प्रणाम कर, तू ऐसा पत्थर को रोटी बना दे, ये सारी चीज के बोला नहीं चलेगा तेरा। हालेलुया। क्योंकि दूसरा आदम बहुत अलग है और वो आदम आपके अंदर जीता है ना। एक स्त्री के अंदर उसका पुरुष जीता है, उसका पति जीता है। हालेलुया। और सच में हम एक ऐसी कलीसिया है। हालेलुया। इसका पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है आपसे, मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। पर आज का जो विषय है, क्रूस को, श्रापों को क्रूस पर तोड़ दिया है ना। क्रूस पर जो चढ़ता है वो श्रापित है, श्राप को खत्म कर दिया। जिस पर आप है ना गर्व कर रहे हैं कि वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा सिर है। हालेलुया। तो श्राप को तोड़े और उससे छुटकारे के जीवन में जब भी आपको लगा श्राप को तोड़ो, छुटकारा। हालेलुया। और श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे, और कोई नाम नहीं है। हालेलुया। और कोई लहू नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का ही लहू है। और कोई वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। पर श्राप को तोड़े, है ना, उससे डरे नहीं। हालेलुया। श्राप को क्या करना है? तोड़ना है, डरना नहीं है। बोलिए, डरना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के स्पेशल लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का विषय है, श्राप भी जिसको तोड़ नहीं सका, है ना, बंधन में नहीं रह सका, ऐसे लोगों का परमेश्वर ही खुदा है ना। और वो परमेश्वर के बहुत स्पेशल लोग हैं। पर आज का जो विषय है, अभिषेक। यदि हमको किसी चीज से तोड़ा गया, आजाद किया गया है ना, तो कुछ बातें रहती हैं आगे। हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर की योजना को देखना ला रहा है मेरे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार आप और मैं यीशु मसीह को देखते हैं और दुनिया में बहुत लोग देखे। हालेलुया। यीशु मसीह के पास बहुत लोग आए, अंधे भी आए, बोले हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। तुम लोग क्या चाहते हो? यही कि हमारी आंखें खुल जाए। दाऊद भी बोलता है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। तो आंखों का जो खुलना है वो तो हो रहा है। एक श्रापों का टूटना ना, सच में आंखों का खुलना है। छुटकारा पाना आंखों का खुलना है। पर क्या आपका मेरा आंख खुला और खुदा को देखते हैं? बहुत अच्छी बात है खुदा को देखना। हालेलुया, हालेलुया। पर उसकी योजना को देखना ना, बहुत कम लोग हैं। यही टाइप का हो गया है ना। चुने में थोड़े हैं, अंत के दिनों में चुने में भी भरमा दिए जाएंगे। वो किस किस तरीके से, मैं उसका प्रचार नहीं करूंगा। अंत के दिनों में पर चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को नहीं देखेंगे ना, तो भरमा दिए जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्रभु की योजना को भी देखना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम किसी की ओर देखते हैं, या मैं पति पत्नी को ही ले लूं,
है ना। पति पत्नी उस समय जब नहीं बने रहते हैं, उनको पहले देखा जाता है ना। हाँ, ये ऐसा लड़का है और ऐसी लड़की है, पढ़े लिखे हैं, गुण संपन्न है, ये है वो है, सारी चीजों को देखा जाता है। परिवार को लेकर चलने वाली है ना, अच्छा कमाने वाला लड़का है, अच्छे से पाल लेगा, अच्छे से रख लेगा। हालेलुया। क्या देखे? लड़का को देखे, लड़की को देखे। ऐसे ही आप और मैं प्रभु को देखते हैं। हालेलुया। पर क्या प्रभु को देखना ही काफी है? लड़का लड़की को देखना ही काफी है? पर कई बार जब विवाह हो जाता है तब क्या होता है पता है? तब लड़की या लड़का यही बोलता है, मैंने तो ये देखकर शादी किया था, पर ये तो कुछ अलग है। ऐसा होता है। और क्यों वो विवाह सफल नहीं हो पाता है? क्यों वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है? क्यों परिवार में गड़बड़ी आ जाती है? क्योंकि हम उस व्यक्ति की योजना को नहीं देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर योजना को समझ गए आप पूरा परिवार को समझ गए, कलीसिया को समझ गए, परमेश्वर की योजना को समझ गए। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा आपको समझाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा। मैं लेट हूं, आप लेट नहीं है, परंतु परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना है आप में कि वो योजना को दिखाए, लेकिन बहुत लोग देखना नहीं चाहते, आंख को बंद कर लेते हैं। हालेलुया। कैसे? आप जानते हैं पतरस किसको देखा? पहले भूत को देखा, क्योंकि चौथे पहर था। उसको परमेश्वर नजर नहीं आ रहा था, भूत नजर आ रहा था। आज दुनिया में बहुत बार ऐसा आपके मेरे साथ है प्रियो। कई बार हम परमेश्वर को कुछ और ही देखते हैं। पर सही देखना चालू करो। और जब देखा, बोला अरे ये तो प्रभु जैसा ही है, तो बोला कि प्रभु यदि तू है तो मुझको भी आने दे। हालेलुया। और वो पानी पर चल रहा था। प्रभु योजना को देख रहा था, परमेश्वर योजना को दिखा रहा था। मेरे को कल देख रहा, तू देख योजना, पानी पे चलने वाला हूं। हालेलुया। पतरस उसको बोला यदि तू है तो मुझे आने दे। प्रभु बोला बिल्कुल। पतरस पानी पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था। आप भी पानी पर चलने वाले व्यक्ति नहीं हो, आंधी और तूफान को रोकने वाले व्यक्ति नहीं हो, परंतु यदि जिस खुदा को देख रहे हो ना, उसकी योजना को समझ जाओगे तो उस दिन आप भी आंधी तूफान को डांटोगे। हालेलुया। आप भी पानी में चलने वाले होगे, डूबने वाले नहीं होगे। पर क्या हुआ? अगले ही क्षण क्या हुआ? पतरस पानी में। क्यों? क्योंकि और कुछ को दिख रहा था। मतलब 50 यीशु को देखना और 50 किसी और को देखना। हालेलुया। 50-50 देखना आपको परमेश्वर की योजना को देखना नहीं लाएगा। हालेलुया। हम लोग इसी तरीके से कलीसिया में भी प्रभु ने हमको रखा है, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में रखा है, परिवार में रखा है। माफी चाहता हूं बीच में खांसी, मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। मुझे खांसी ना आए, आप दुआ करो जैसा मैं आपके लिए दुआ करता हूं। हालेलुया। ताकि मैं वचन का प्रचार एक सही ढंग से कर सकूं। हालेलुया। खांसी की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। तो इस बात को समझे हम कि हम कई बार यीशु मसीह देखते हैं और हमको लगता है कि हम कुछ हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ हैं, पर नहीं प्रिय, जब तक उसकी योजना को नहीं देख रहे हो ना, आपका जीवन सफल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 29:11 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में आपके लिए ना बहुत सारी योजनाएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको माता के गर्भ में लाया ना, बहुत सारी योजनाओं को रखा, लेकिन कई बार आपको मुझको समझ में नहीं आता इन चीजों को। आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया। एक दूसरे से बोले, आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं, और आज वो योजना को देख के ही रहेंगे। और केवल देखेंगे नहीं, देखते रहेंगे, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब देखिए,
मनुष्य सोचता होगा, एक माँ बाप सोचता होगा, अरे इसको मैं इंजीनियर, डॉक्टर या फलाना और फलाना और फलाना, और हम बन भी कुछ जाते होंगे। लेकिन आपका मेरा जो खुदा है ना, सच्चा खुदा, वो कुछ और ही आपको मुझको बनाकर खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। उसकी योजना को प्रकट करने जा रहा है, उसकी योजना को दिखाने जा रहा है, उसकी योजना को देखने वाला बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो 29 के 11 में क्या था कि जितनी कल्पनाएं या योजना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु कुशलता की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपकी पूरी करेगा, आपकी चीजों को, आप जो भरोसा किए हो, आप जो आशा किए हो, उसको पूरी करेगा वो। लेकिन आप देखने वाले तो बनो। हालेलुया। आप देखने वाले तो बनो। हालेलुया। नीति वचन 29:18 क्या लिखा हुआ है? जहां दर्शन की बातें नहीं होती, जहां योजना की बातें नहीं होती, जहां योजना को देखना नहीं होता, लोग वहां पर निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन में बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। उसी 29:23 क्या लिखा हुआ है? अगर हम घमंड से देखते हैं, मनुष्य गर्व से देखता है तो नीचे। हालेलुया। पढ़ दीजिए इस लाइन को। मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना। हालेलुया। मतलब समझ रहे हो, घमंड के साथ यदि वो देखता है तो उसको नीचे देखना पड़ेगा, गया वो नीचे गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास 16:11 वहां पर लिखा है, लगातार दर्शन और सामर्थ्य के खोजी बने रहो। हालेलुया। मतलब खोजने वाला होना है, मतलब बार बार देखने वाला होना है। किसको? परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के दर्शन को। और आज जो अभिषेक जिस रीति से आपके जीवन में काम, आपको परमेश्वर की योजना को देखना क्लियर कर देगा। हालेलुया। आप ये नहीं पूछोगे पास्टर जी मेरे जीवन में क्या योजना है, आप ये नहीं पूछोगे कि भविष्यता मुझे बता कि परमेश्वर में क्या योजना है। हालेलुया। जैसे प्रभु ने मुझे एक नाम दिया ना, रजनी। रजनी के जीवन में परमेश्वर की योजना को परमेश्वर दिखाना चाहता है, और यदि वो देखे तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर कुछ बात नहीं। और ऐसे कई बार परमेश्वर आपके मेरे जैसे लोगों को रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना तो बड़ी अद्भुत रहती, लेकिन कभी हम देखते नहीं है, इसलिए हम ना उसको देखना जब तक नहीं लाएंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो कुछ और ही देखते हैं। गर्मी लग रही तो क्या देखते हैं? हवा मिल जाए कुछ, है ना। प्यास लग रही तो क्या देखते हैं? पानी देखते हैं। भूख लग रहा है तो खाना देखते हैं। हालेलुया। तो मनुष्य का देखना अलग है। हम शैतान का भी कई चीज देखना होते हैं और उसकी योजना में बढ़ जाते हैं, मनुष्य की योजना में बढ़ जाते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर की योजना में देखना पड़ना है। हालेलुया। और ये तो खुदा लाता है, ऊपर से लाता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 10:4 जब आप पढ़ोगे, इसी चीज को अय्यूब कह रहा है, क्योंकि अय्यूब कैसा प्राणी है? अय्यूब को भी दुख तकलीफ में पड़ा हुआ है, समस्या में पड़ा हुआ है। हम लोग भी जब दुख समस्या में पड़ते हैं ना, तो हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। काश कोई हमारा मदद कर देता, काश कोई मेरे को अस्पताल ले जाता, काश कोई मेरा ये समस्या को ठीक कर देता, काश कोई मेरे लिए ये कर देता, वो कर देता। और परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर से कहा 10:4 में, हाँ 3 में लिखा, उसने परमेश्वर से पूछा, ऐसा करके लिखा है ना 3 में। हाँ क्या लिखा है? क्या तुझे अंधेर करना हाँ और दुष्टों की युक्ति, उसके ऊपर 2 पद में देखो, मैं परमेश्वर से कहूंगा। क्लियर हो गया है ना। मैं बोला परमेश्वर से पूछूंगा, वो वहां पर लिखा परमेश्वर से कहूंगा। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रभु को देख रहा है, लेकिन प्रभु से बात कर रहा है। वो 4 पद को पढ़ो। क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी है? हालेलुया। क्या तेरी आंखें देहधारी, मतलब शरीर को जो धारण करता है, अर्थात मनुष्य ही है। हालेलुया। क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी है? और क्या तेरा देखना, और क्या तेरा देखना
कौन सा बात आप कर रहे हैं? अय्यूब कर रहा है, परमेश्वर का एक जन परमेश्वर से कर रहा है। हालेलुया। आज आपको भी मेरे को आज क्वेश्चन कर दे रहा है परमेश्वर से, प्रभु क्या तेरा देखना इंसान के जैसा है? मुझे लगता है प्रभु ने जरूर वहां बात किया है। हालेलुया। कि नहीं, मेरा देखना ऐसा नहीं है। और ये बात कहां पर? पहला शमूएल 16 अध्याय में बात किया एक दास से, प्रभु के एक जन से। भैया तेरा, इंसान को बोल रहा है, तेरा देखना मनुष्य का कद काठी रंग रूप हो सकता है, पर परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात है कि आप और मैं कैसे देखते हैं, मनुष्य परमेश्वर को कैसा देखता है। यहां पर जवाब एक मांग रहा है ना, प्रश्न कर रहा है। अय्यूब क्या बोल रहा है? क्या तेरा देखना? तो परमेश्वर ही बोल सकता है, तू भी कैसा? हालेलुया। ऐसे ही होता है ना। अगर आप बोलोगे क्या क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, यही आता है कॉमन सवाल। तो मेरे को परमेश्वर सब डाला यहां पर मेरी जो बात, मैं इसी वचन से पकड़ा बात को, आज का जो सब्जेक्ट मुझे मिला। हालेलुया। अय्यूब ने बोला क्या तू मनुष्य कैसा देखना है तेरा? अरे भैया अय्यूब तू जा कर शमूएल में 16 अध्याय में मैंने वहां बता दिया है, मेरा देखना मनुष्य के जैसा नहीं है, रंग रूप को और इसको और उसको। हालेलुया। मैं तो मन और हृदय को देखता हूं। हालेलुया। अब बताइए, परमेश्वर का देखना कुछ अलग रहता है और हम लोग कुछ और देखते हैं। और ऐसे ही प्रभु में बहुत सारे लोगों के साथ एक दुविधा वाली स्थिति रहती है। हालेलुया। है ना, दर्शन भी आप देखते हो, स्वप्न भी देखते हो, लेकिन आज खुदा को देखते हो, बहुत अच्छी बात है, पर खुदा की योजना को देखो कि खुदा की क्या योजना है आपके मेरे जीवन में। हालेलुया। दूसरे के जीवन में क्या है उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। खुद के जीवन में क्या है कि मेरी आखिरी सांस तक परमेश्वर मुझको क्यों रखा है। अगर 70 साल की जिंदगी दिया है, 100 साल की जिंदगी दिया है, तो मुझको क्या करना है उसकी योजना को समझे। आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर ने रखा है तो मुझे ना 20 साल में 30 साल में शादी कर लेना है, 30 से 40 साल में खूब कमाना है, और 40 से 50 में बहुत ऐश करना है, और 60 से 70 में नाती पोतों के साथ थोड़ा सा बढ़िया गार्डन घूमना है, ये घुमाना है, और थोड़ा विदेश घूमना है, और उसके बाद फिर पता नहीं कैसा होगा, फिर उसके बाद फिर मतलब योजना आप बनाओगे। हालेलुया। और यही योजना बना के लोग रखे हैं। हालेलुया। पर प्रियो, मुझे जब परमेश्वर ने क्लियर किया, मैं बोला प्रभु मैं आपकी योजना को पूरा करने के लिए, क्या बोलता है प्रभु? क्या बोलता है? मैं व्यवस्था को लोप करने आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। मैं श्रापित बनूंगा। मेरा पिता कहता है कि तुझको ऐसा ही होना है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो योजना को पूरा, क्योंकि जो ऐसे कनेक्शन में है प्रियो, आज लोग ना प्रभु की योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे तो क्या पूरा करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है शैतान आपको आकर्षित करती होगी, आप उधर ही देखते होंगे कि संसार मेरा साथ देगा। कोई नहीं, मैंने पिछली बार भी कहा है, कोई नहीं, केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप जब तक उसको, और कई बार लोग ना प्रभु को ही छल रहे हैं कि प्रभु हम आपको देख तो रहे हैं, आपको देखने कलीसिया में तो आते हैं, या हम आपको देखते तो हैं, पर उसकी योजना को नहीं देख रहे। उसको देखना भी ना एक स्वार्थ है, क्या मालूम? चंगाई दे देना, है ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा उड़ना दे दे, और मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो, तो बुरा हो तो उसकी योजना ना आपके साथ बुरा हो करके भी उसकी योजना है, ताकि एक आने वाले समय में कुछ अद्भुत हो। हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहे हम लोग। लेकिन प्रियो, मैं बोलना चाहता, आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा, उस योजना को खोल देगा कि आपके जीवन से उसका उद्देश्य क्या है। हालेलुया। 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 क्योंकि ये बोल रहा है, और मैंने कहा ना कि जैसे जीवन यीशु मसीह है, जीवन आप नहीं हो, या आपका स्टाइल तरीका जो है वो जीवन नहीं है, यीशु मसीह जीवन है।
तो हम लोग बस ये तो मैं अपनी आंखें पर्वती को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। अरे सहायता मिल रही है तो फिर क्यों मिल रही है, वो ताकत क्यों आ रहा है? मैं बीमार था, मुझे ताकत आ गया, और अब मैगी बनाता हूं 2 मिनट में बन जाता है और खाऊं बना के। बताओ, किया प्रभु चंगा, खड़ा कर दिया, पेट का पूरा करने में लगे हुए हैं। ये किसकी योजना है? मनुष्य की योजना है। परमेश्वर की योजना को तो हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि देख ही नहीं रहे। खुदा को केवल देख रहे हैं तो पूरे को खड़ा कर दे, बस एक बार तो मुझको ऊंचा उठा दे। हालेलुया। नहीं प्रियो, उसकी योजना को हम देखने जा रहे हैं। उसका अभिषेक हमको उसकी योजना को देखना हमारे जीवन में ला रहा है। हालेलुया। अरे जीते तो सब हैं, लेकिन जीवन यीशु मसीह है, और आज वो मुझ में अपने उस देखने को, है ना, उसकी योजना को देखने को ला रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहूदा के चल में जीवन है। पहला पतरस 3:10। यीशु मसीह जीवन है ना? अगर वो जीवन ही हमसे रूठ गया, हमसे दूर हो गया, हम लोग बोले ना भी आंसू बहते तो वो पोंछने आता है, हम पुकारते हो तो दौड़ा चला आता है, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया। वो मेरा है तो हाँ, पहला पतरस 3:10 से 12 तक पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे, क्योंकि हाँ, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, देखो, जो जीवन की इच्छा रखता है, जो यीशु मसीह की इच्छा रखता है, मैंने इसको ऐसा नहीं लिया, मैंने लिखा कि जो उसको देखता है या देखना चाहता है, देखते रहना चाहता है। हालेलुया। भाई देखो, जीवन की इच्छा रखते हैं आप और मैं। अब जीवन, आपका जीवन क्या है मुझे नहीं पता, पर कलीसिया का जीवन, प्रभु के लोगों का जीवन क्या है? यीशु मसीह है। बोलिए, जीवन यीशु मसीह है, और मैं केवल उसको देखने जा रहा हूं, उसकी योजना को देखने जा रहा हूं। पर यहां लिखा है कि जो जीवन की इच्छा रखता है वो क्या करे? अपने मुंह को चौकसी करे, अपने मुंह की। हाँ, आगे। और अच्छे दिन देखना चाहता है। मतलब वो जीवन चाहता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ अच्छा देखना चाहता है, अच्छा दिन देखना चाहता है। हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। हाँ, वह बुराई का साथ छोड़े और ये इंपॉर्टेंट है, 11 पद है ना? क्या है, क्या लिखा है? यदि आप जीवन को लेना चाहते हो, जीवन की इच्छा रखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। हो सकता है आपके मुंह से बुराई ना हो, पर आपके और कहीं से हो सकता है। इसलिए यहां पर 11 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, यदि सच में प्रियो, यदि आप योजना को देखना चाहते हैं ना, इसको पकड़िए आप 11 पद से। हाँ, वह बुराई का साथ छोड़े। आज कई लोग बुराई का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, प्रभु को देखते हैं, लेकिन बुराई का साथ भी पकड़े हुए हैं। हालेलुया। अब बुराई क्या है, मैं कैसे आपको बताऊं और कैसे आपको उसका डेफिनेशन दूं? मैं एक ही लाइन में लेता हूं उसको। परमेश्वर के विरुद्ध में कोई काम को करना, परमेश्वर के नियम और विधि के विरुद्ध में काम करना, परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में काम करना, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध काम करना, यही बुराई है और कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसा बोला है ना, हमको बिल्कुल वैसे ही करना है, यही अच्छाई का साथ देना हुआ। और यदि उसके खिलाफ काम कर दिए तो गए काम से। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में बताया है कि कलीसिया मेरी दुल्हन है, तो आपको दुल्हन का साथ देना है। हालेलुया। वचन मैं हूं बोल रहा है, तो वचन के अनुसार आपको काम करना है। वचन को कैसे छोड़ देते हैं? मतलब बुराई का हम काम साथ दे रहे हैं। मैं मतलब समझाने के लिए, क्योंकि बुराई का थोड़ा समझाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक की लाइन में कि परमेश्वर का विधि, नियम, उसकी आज्ञा, उसका बोलना के विरुद्ध यदि आप करते हो, यही बुराई है। तो क्या लिखा है? बुराई का साथ छोड़े हम, अगर अच्छे दिन हम लाना चाहते हैं, जीवन में अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हाँ, और भलाई ही करे, और
जितनी भलाइयां उसके वचन पे, उसकी बातों में, उसकी आज्ञाओं में, उसको करे, छोड़े लेकिन बुराई का साथ। हम लोग क्या करते हैं, भलाई भी करते हैं और बुराई का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये 50-50 वाला हो जाता है ना। अंधेरे का भी साथ नहीं छोड़ते हैं और ज्योति में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, चमकते रहते हैं, लेकिन अंधेरे का साथ नहीं, यही गड़बड़ है। हालेलुया। हाँ, और आगे, वह मेल मिलाप को ढूंढे। हालेलुया। अब देखो, भलाई करे लिखा हुआ है, ठीक है, पर मेल मिलाप, अब मेल मिलाप चोर का मेल मिलाप थोड़े करोगे, नशा करने वाले का मेल मिलाप थोड़े करोगे। हालेलुया। नशा वालों से मेल मिलाप करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, चोरी करने वालों से करोगे मेल मिलाप तो गड़बड़ा जाएगा, झूठ बोलने वालों के साथ मेल मिलाप करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। घमंड वालों के साथ मेल मिलाप करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। तो उन्हें तक आपका मेल मिलाप नहीं होना है। क्या लिखा है, बुराई का साथ छोड़ो, भलाई को भलाई ही करो। हाँ, वह मेल मिलाप को ढूंढे। और मेल मिलाप को ढूंढना है आपको, मुझको मेल मिलाप की वाली बातों को ढूंढना परमेश्वर के अनुसार, और उसके यत्न में रहे, और उसी का उसमें रहे, है ना। उसी चीज को, मेल मिलाप को खोजते रहे। कैसे करके कलीसिया का मेल मिलाप, कैसे करके वचन का मेल मिलाप, कैसे करके उपवास का मेल मिलाप हो, प्रार्थना का, आराधना का मेल मिलाप हो। मेल मिलाप को खोजे, क्योंकि जो मेल करवाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत क्लियर है वो चीजें। तो बेटों का जीवन कुछ अलग ही होगा। हाँ, 12 पद को, क्योंकि प्रभु की आंखें, हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखते हो ना परमेश्वर की ओर से। मैंने एक चीज बोला ना कि अगर प्रभु को देख रहे हो, ठीक है, प्रभु की योजनाओं को क्यों नहीं देख पा रहे हो, आप बुराई का साथ छोड़िए, भलाई ही करो, मेल मिलाप, और उसी के यत्न में रहो। ये इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आप जीवन को देख रहे हो तो, पर जीवन को देख रहे हो तो जीवन की योजनाओं को भी देखना है। केवल जीवन को देखने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। है, दूल्हा दुल्हन बन गए बस एक ही दिन में, बस क्या ऐसे ही है भैया। उसका योजनाओं को देखो, दूल्हा दुल्हन का क्या योजना है। यदि आपको कलेक्टर बना दिया गया है, कलेक्टर की योजनाओं को देखो आप। हालेलुया। इंजीनियर बना दिया गया है, इंजीनियर की योजनाओं को। आज लेकिन अपनी योजनाओं से लोग भटक गए हैं, मसीही लोग भी भटक गए हैं। लेकिन अद्भुत बात है ना, हम किसी के चक्कर में आने वाले नहीं हैं, हम भरमाए जाने वालों की भीड़ में नहीं है। हालेलुया। हम बहुत स्पेशल लोग हैं। मैं आपको इसलिए उत्साहित कर रहा हूं, आप प्रभु की खास योजना में हैं। प्रभु का हर किसी के लिए योजना है, पर देखना नहीं हो रहा है करके ना, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक बंधन है, बिल्कुल आज अभिषेक बिल्कुल तोड़ेगा हर जीवन, और अभिषेक आपको उसमें अलौकिक रूप से लेकर चलेगा, और आप उस देखना को, उस योजना को देखने लगेंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको लेटे रहो तो सपने में दिखाए, चल रहे हो तो दर्शन में दिखाए प्रभु आपके लिए क्या योजना करके रखा है। यूसुफ को बताया उसको योजना, याकूब को बताया उसको योजना, सुलेमान को बताया, दाऊद को बताया, पतरस को बताया, यूहन्ना को बताया, और मुझको और आपको भी बताने जा रहा है। हालेलुया। और बताने ही नहीं, पूरा दिखाने जा रहा है। हालेलुया। बहुत अद्भुत चीज है। 12 पद को, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, हाँ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है ना। बुराई का साथ छोड़ो, बुराई करने वालों के विमुख रहता है, मतलब उसको चेहरा भी नहीं दिखाना पसंद करता है, अगर सीधी खड़ी भाषा में बोला जाए। और कई बार आपको, मुझको लगता है कि हम लोग छोटी सी बुराई हो गई, और नहीं, आपको भलाई ही करना है। और बुराई इतना भी हो रहा है ना, तो उससे क्या होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कई बार आप लोग को लगता है ना, कई बार सुनने वालों को लगता है कि प्रभु के दास उन्हें बड़े कड़े उससे बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या लिखा है कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उनके चेहरे के फेस से बिल्कुल। अब कितना भी दुहाई देना, कितना भी वो लग करे ना, नहीं
सुनने वाला है, क्योंकि वो उनसे खुश नहीं होता है। हालेलुया। हम किससे मुख मोड़ते हैं जी? आप लोग किससे नाराज हो जाते हो? जो आपका बुरा करता है ना, उसको चेहरा देखना पसंद करते हो क्या? दिखाना पसंद करते हो? छोड़, रहने दो, नहीं देखना है। हालेलुया। परमेश्वर का एक स्वभाव है। और कई बार आपको मुझको लगता है कि हम बुरा कर रहे हैं और हमारी ओर परमेश्वर देख रहा है, दिखा रहा है। गलत है, कि गलत उसमें मत रहे। हालेलुया। तो बुराई हमको करना ही नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु मेरा जीवन है और उस जीवन को मैं जीता हूं, मुझसे बुराई होगा ही नहीं। मैं बुराई से बहुत दूर रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी दूर रहता है और आज उसका अभिषेक मुझे वो ताकत दे। मैं बुराई से और बहुत दूर रहूं और केवल प्रभु का होकर रहूं और प्रभु की योजना को देखना मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बार बार बुलवा करना आपके अंदर अंगीकार करके प्रभु में एक आशीष का कारण ठहराता हूं। हालेलुया। तो इस बात को पकड़ लीजिए कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, मतलब चेहरा दिखाना पसंद नहीं। अब बताइए, अब हम कल कलीसिया में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा? हम देख तो रहे हैं यीशु मसीह को, पर उसकी योजनाओं को हम नहीं देख पा रहे हैं। योजना भी है कि वो हमको देख ही नहीं रहा है, हमारे से मुंह छिपा रहा है। हालेलुया। हम देख रहे हैं नहीं, परमेश्वर ना योजना में उसकी अपनी बातों को प्रकट करेगा। आपकी योजना, आपके उद्देश्य को बताएगा परमेश्वर कि मैं तुझे क्यों चुना। वो दूसरे को भी बताएगा और आपको भी बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। और सच में बुराई का साथ छोड़ना मतलब क्या है पता है? दो ही चीज है। मन फिराना और पश्चाताप करना और समर्पण। ये आपके जीवन में ना निखार ला देता है। देखो यीशु मसीह जीवन है, और आपके अंदर यदि पश्चाताप और मन फिराने वाला जीवन नहीं है, समर्पण का जीवन नहीं है, तो आप जीवन से बहुत कोसों दूर रहेंगे। हालेलुया। यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है तो पश्चातापी मन फिराने वाला मन हम रखें, वो वाला जीवन जिए। और दूसरा समर्पित जीवन, समर्पण वाला जीवन। आप देखो ना भाई, उड़ाऊ पुत्र में कुछ गड़बड़ी थी ना, क्या किया उसने? फिराया मन, पश्चाताप किया और फिर से अपने पिता के पास हो गया। हालेलुया। उसका जीवन, अगर तू जीवन को देखना चाहता है तो बुराई का साथ छोड़ दे बेकार। तो जो वो कैटेगरी में था वो छोड़ा और कहां आ गया? पिता के पास आ गया। भले वो बोल रहा मजदूर की नहीं रख ले, पर क्या हुआ? पिता ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। आज आपके मेरे जीवन को भी परमेश्वर ऐसे ही बदलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समर्पण जीवन में हमेशा रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 जो बताता हूं, हमेशा अपने शरीरों को जीवित पवित्र को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे लिए आत्मिक सेवा है। आज बहुत सारे लोग देखते हैं सच में परमेश्वर उनसे प्रसन्न है या प्रभु को वो देखते भी हैं, उनका योजना क्या है ये थोड़ा हम लोग थोड़ा देखेंगे, है ना। तो ये लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 8, यहां भी एक व्यक्ति देखना चाह रहा है, देखो इसको बताना चाहता हूं। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न। हालेलुया। आप भी कहीं ऐसे कैटेगरी में तो नहीं है कि खुदा को देखकर खुश तो होते हैं। हालेलुया। खुदा का दर्शन पाकर खुश तो होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ और चल रहा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह को देखकर क्यों खुश हुआ पता है? वो बहुत दिन से ताक में था, बहुत दिन से देख रहा था
हाँ आगे पढ़ते जाओ। क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, देखो बहुत दिनों से देखना चाहता था, हाँ, इसलिए कि उसके विषय में सुना था। उसके विषय में बहुत सारी बात सुनी थी, इसलिए देखना चाहता था, जब कहीं भी देखना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि उसके विषय में सुना था। आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, पर यदि आप और मैं प्रभु में पश्चातापी और मन फिराकर अपने जीवन को सौंपे तो ये जीवन कुछ अलग प्रकार का जीवन होगा। समर्पण किए हैं तो ये अलग प्रकार का जीवन होगा। इसमें यीशु मसीह योजना को प्रकट करेगा, ये ऐसे लोगों के जीवन में कभी प्रकट नहीं करेगा और ये लोग गलत योजनाओं में चले जाएंगे। क्या हुआ? देखो हेरोदेस क्या कर रहा है कि देख रहा है और इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो थोड़ा सा कुछ और ये हेरोदेस ऐसा हेरोदेस नहीं है, ये एक दिन यीशु मसीह को मरवाना भी चाहता था। वो तो यीशु मसीह पर परमेश्वर का अभिषेक था, अनुग्रह था, कोई नहीं मार सकता। आज बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु के लोगों को हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा कोई कुछ, उनका पत्ता भी नहीं, उनका बाल को हिला नहीं सकता है। एक एक बाल गिने हुए ऐसा करके लिखा हुआ है। हालेलुया। गौरैया चिड़ियों से बढ़कर है ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात। पर हेरोदेस, लेकिन 12 पद में देखो क्या है पता है, प्रभु को लोग देखना चाहते हैं, प्रभु को देखने वाले लोग हैं, लेकिन बुराई का साथ नहीं छोड़े, तो गड़बड़ है। अभी क्या हो रहा है 12 पद में, वहां पर लिखा है कि हेरोदेस और पिलातुस ये दोनों मित्र हो गए। अरे आगे लाइन में देखोगे तो ये लोग ना कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, पर यीशु को देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इन लोग दोस्त हो जा रहे हैं। चोर चोर मौत से रे भाई। हालेलुया। आप देखिए ये नियत, देखिए दिखने का नियत देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, परमेश्वर को वही अच्छे से उस जीवन को देख पाएंगे जो मन फिराए और पश्चाताप वाला जीवन है, जो समर्पण जीवन है, समर्पित जीवन है। इनको दिखना एक अलग होगा। ये भी देख रहा है ना हेरोदेस, राजा देख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दुश्मन उसका दोस्त हो जा रहा है, ऐसा देखना हो रहा है। ये तो अलग ही पार्टी हो गई। और ये कोई प्रभु के साथ वाले लोग नहीं है, तो ये प्रभु की योजना को कभी नहीं देख पाएंगे। ये प्रभु की योजना को फेल करना इनके अंदर आ जाएगा। शैतान की योजना इनके अंदर आ गई। प्रियो आज आप और मैं जाग जाएं, हमारा देखना कैसा हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। पर देखना किससे होता है? देखना किससे होता है? आंख से। मत्ती 16 का 22 जब पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ शरीर का दिया आंख है, और यदि आंख ही निर्मल ना हो तो सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। कितनी भयंकर बात लिखी हुई है वहां पर। हालेलुया। पढ़ दीजिए। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरी आंख निर्मल हो, साफ हो। और साफ कब होगा? जब मन परिवर्तन करेंगे, पश्चाताप करेंगे, समर्पित जीवन होगा। हालेलुया। पर देखने के लिए आंख बहुत जरूरी है प्रियो, अंधा कभी नहीं देख सकता। हालेलुया। पर हेरोदेस देख रहा है, पर कुछ और देख रहा है, कुछ और ही योजना में बढ़ रहा है। आप और मैं भी कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह को देख रहे हैं पर किसी और योजना में हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि देखो वहां पर दो लोग मित्र हो गए हैं, दोस्ती ऐसी हो गई है, क्योंकि बुराई का साथ नहीं छोड़े हैं। इसलिए प्रियो बुराई का साथ छोड़ते हुए आपको देखना है। हालेलुया। मत्ती 16 का 22 शरीर का दिया आंख है। हाँ, और माफ कीजिएगा। हाँ चलो ठीक ठीक, प्रभु आशीष दे। बिल्कुल ऐसा होना है। हाँ, तो इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरी आंख निर्मल हो, साफ हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला तो तेरा सारा शरीर भी। आप एक तो फर्क देख रहे हो आप, शरीर में अंधेरा क्या है पता है? अब शरीर या देह कौन है? कलीसिया। कलीसिया में अंधेरा क्या है? उसका आंख यदि साफ रहेगा ना, हालेलुया, आंख यदि साफ नहीं तो पूरा शरीर में अंधेरा है। हालेलुया। ये समझना, यदि आपका आंख और देखना आंख से ही होता है। हालेलुया।
हाँ, और आगे लिखा है कलें, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो यदि तेरी आंख बुरी हो, बुराई का साथ नहीं छोड़ रही है, हाँ, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा तेरा सारा शरीर अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे में कोई योजना नहीं होती है। हालेलुया। अंधेरे में कोई योजना नहीं होती, गलत योजना भले होंगी, कोई योजना नहीं होती। हालेलुया। तो इस बात को समझ ले कि शरीर का दिया आंख है, और यदि आप देह में उन्नति करना चाहते हैं, कलीसिया में उन्नति करना चाहते हैं, आंख का होना बहुत जरूरी है। और आंख, शारीरिक आंख, मनुष्य की आंख, शैतान की आंख को हमको नहीं चाहिए। बोलिए, शारीरिक आंख, मनुष्य की आंख, शैतानिक आंख मुझे नहीं चाहिए, मेरे परिवार को नहीं चाहिए, मेरी कलीसिया को नहीं चाहिए, मेरी दुनिया को नहीं चाहिए। मुझे प्रभु की आंखें चाहिए। हालेलुया। तो मैं आंखों में ज्यादा प्रचार तो बहुत नहीं करूंगा, पर आप लिख लीजिए, 6-7 आंख बता रहा हूं। अच्छी और साफ आंख, पहली चीज। हालेलुया। हमको कैसी आंख चाहिए? अच्छी और साफ आंख, निर्मल आंख, है ना। दूसरी चीज है आत्मिक आंख। शरीर वाला आंख नहीं चाहिए, हमको आत्मिक आंख चाहिए। हालेलुया। हमको पृथ्वी की आंखें नहीं चाहिए, हमको स्वर्गीय आंखें चाहिए। हालेलुया। ये इसमें परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकाशन देगा। डूबना, कभी चिंतन मनन करोगे, प्रभु बहुत काम करेगा। अच्छी और साफ आंख, आत्मिक आंख, स्वर्गीय आंख, अलौकिक और दैवीय आंख, ऐसा लिख सकते हो। अलौकिक आंख भी लिख लो, मतलब जो परमेश्वर देखता है ना, अलौकिक से उसकी आंख में कई बार आग दिखता है लोगों को। हालेलुया। तो अलौकिक, सुपर नेचुरल आईज बोल सकते हो उसको, है ना। वरदानी आंख, यीशु मसीह ने एक बार स्त्री को बोला ना, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझको ये नहीं बोलती मैं पानी नहीं पिलाऊंगी और मैं कैसे करूंगी और कैसे कैसे। वरदानी आंख, वरदान से भरा हुआ, सामर्थ्य आंख। हालेलुया। मैं सामर्थ्य आंख क्यों बोला? मानो कई बार आंख लोगों की धुंधली हो जाती है ना। चश्मा वाला आंख हो जाता है, बुरा नहीं मानना कोई चश्मा वाले होंगे, था ना, पर थोड़ा परेशानी हो तो चश्मा नहीं लगा, दिखेगा नहीं, कर नहीं सकते। हालेलुया। तो सामर्थ्य आंख होना चाहिए। तो ये कुछ दिया, मैं इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। हालेलुया। पर मैं जैसा बता रहा था कि हम देखते क्या क्या है, केवल आंख से देखते हैं, कान से कभी नहीं देखते हो। एक चीज ध्यान रखना, हाथ से कभी नहीं देखते हो, पैर से कभी नहीं देखते हो, यही आपको समझना है। लेकिन ये जो आंख है, प्रभु आपका वो करे, देखना आंख से होता है, पर मैं बहुत इसको और इजी में ले जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये जो आंखें है ना, ऐसी आंखें किनके पास होती है? अब्राहम के पास ऐसी आंखें थी, उसको बोला कि तू उस देश को चला जा जो मैं तुझे दूंगा। उसने इन्हीं आंखों में इस्तेमाल किया है। अगर देखता, अरे बाबा रे, पूरा बंजर है रे बाबा, मेरा तो पूरा हाथ पैर भी टूट जाएगा, तो कभी ये हरी भरी नहीं, ऐसा आता है कि नहीं? अगर आपको दे दिया जाए ऐसा क्षेत्र तो जाओगे? कभी नहीं जाओगे, नहीं बोलोगे। लेकिन इब्राहिम बंजर भूमि में हरी भरी भूमि में किया है, ये आप जानते हो। कौन? इसकी आंखें ऐसी आंखें थी, इसकी अलौकिक आंखें थी, सामर्थ्य आंखें थी, दैवी आंखें थी, चमत्कारिक आंखें थी। हालेलुया। आत्मिक आंखें थी, उसको ये यूज किया है। हालेलुया। और ऐसी आंखों से अगर कलीसिया, ऐसी आंखों से जीवित चर्च जो आप हो, अगर आप देखने लग गए ना, आपका उजियाला से आप भर जाएंगे। हालेलुया। 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 तो इन आंखों का इस्तेमाल व्यक्ति का एक व्यक्तित्व ही करता है। भजन संहिता 34 का 17, 19 और 21 उस व्यक्ति का बारे में, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व को, इनकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं। हालेलुया। हाँ, धर्मी दुहाई देते हैं, देखो, धर्मी बोलते हैं, पुकारते हैं,
हालेलुया। ये कैसी आंखों का कनेक्शन है ना। धर्मी दुहाई देते हैं, पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। किसकी सुनता है जी? धर्मी की। फिर 19 को पढ़ो। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर उनको मुक्त करता है, समस्याओं को खत्म करता है। किसकी? धर्मी की। 21 पद में दुष्ट बुराई के द्वारा मारा जाएगा, देखो, दुष्ट तो अपनी बुराई के मारे मारा जाएगा, और धर्मी के पैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के जितने भी दुश्मन है, विरोध में है, विपक्ष में है ना, वो लोग क्या होंगे? सब कटघरे में जाएंगे, सब दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अभी धर्मी पुकारता है तो सुनेगा परमेश्वर, है ना। धर्मी में विपत्ति आएगा तो परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, और धर्मी को उसके बैरियों को दोषी ठहराएगा, पर उनको कभी दोषी बनने नहीं देगा। मेरे को क्यों धर्मी को बताना पड़ा मालूम है? हाँ, समझ गए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जागे हुए रहो। किसकी आंख? धर्मी की आंखें। आपको लिखा हुआ है कि ये पढ़े हो कि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों पर, धर्मियों पर उसकी आंखें लगी रहती करके लिखा हुआ है। हालेलुया। पर आज तो हम कुछ उल्टा देख रहे हैं ना। हम केवल यीशु को देखने वाले नहीं हैं, पर उसकी योजनाओं को भी देखने वाले। हालेलुया। और धर्मी लोग ही परमेश्वर को देखते नहीं है, परमेश्वर को देखने के साथ साथ उसकी योजनाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई विपत्ति अगर आई भी है ना, अगर ये विश्वासी अगर समझ जाए ना, धर्मी वाली कैटेगरी में चले जाए ना, विपत्ति भी वो पैर के तले जाएगा उसका। कोई विपत्ति आपकी विपत्ति नहीं है। बोलिए, मेरी विपत्ति मेरी विपत्ति नहीं है, मेरी समस्या मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें धर्मी की आंखें हैं, और मेरा परमेश्वर सुनता है, विपत्ति से छुड़ाता है, और विरोधियों को दोषी ठहराता है, और धर्मी को खड़ा करता है। धर्मी 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। मेरी आंखें धर्मी की आंखें हैं। हालेलुया। तो आप धर्मी कैसे हुए और धर्मी की आंखें कैसे हुई? आप जब रोमियो की पत्री 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, ना कर्मों से ना धर्मों से। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है ना 6:1 में, हम विश्वास से। रोमियो की पत्री में 6:1 पढ़ो ना, क्या लिखा है? तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहे हाँ, कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए, हाँ, तो फिर आगे को उसमें कैसे? 5 पढ़ो, 5 अध्याय, क्योंकि 5 अध्याय। अतः हाँ, जब हम विश्वास से धर्मी हाँ, ठहरे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्लियर है? हम लोग कोई उससे नहीं, हम सच में ऐसे विश्वास के साथ प्रभु, आप मन में पश्चाताप करें, मन फिराएं, समर्पित जीवन दें और प्रभु पर विश्वास करते रहें। विश्वास ही आपको धर्मी बनाकर विपत्ति से छुड़ाएगा, आपकी प्रार्थना को उत्तर लाएगा, आपके विरोध में जितनी भी समस्याएं, जितना भी रोग बीमारी है, उन सब से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। तभी आप परमेश्वर की योजना को समझ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीबी कंगाली में रहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप तकलीफ में रहे, कभी परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो इसलिए आया कि जीवन पाए बहुतायत। आप जब जीवन को देखते हैं तो जीवन की योजनाओं को समझें। जीवन ये नहीं है कि हम तकलीफ में रहें, जीवन ये नहीं कि बीमारी में जाए, जीवन ये है कि नहीं खाली रोते रहें, छाती पीटते रहें। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास से हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, और धर्मी की आंखें बहुत अलग होती हैं। पर कई बार देखो, अब धर्मी लोगों को भी घमंड है। हो सकता है आपको मुझको भी घमंड हो, और जान रहे, मैंने पहले बता दिया है, घमंड हमेशा आपको नीचे ले जाता है। कभी भी अपने जीवन में, और
परमेश्वर के धर्मी लोग कभी घमंडी, जो धर्मी घमंडी है ना वो धर्मी नहीं है एक्चुअल में, उसको सिर्फ इस चीज का घमंड है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोलती है, लूका की सुसमाचार 18 अध्याय उसका जब 9 पद पढ़ोगे बहुत क्लियर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। तो फरीसी कौन है? जो बाइबल को पूरा जानता है। हालेलुया। मैं बोला ना जानने वाले नहीं, आप जानते हो परमेश्वर की विधि नियम को, आज्ञा को, बातों को, उसके विरुद्ध चलने वाले हो तो आप बुराई कर रहे हो। बुराई का साथ छोड़ने के लिए बोला है ना। हालेलुया। आप छोड़ चुके हो, आपके जीवन में यीशु मसीह का महत्व है। और यहां पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है, 9 पद को पढ़ोगे क्या लिखा है? चलो। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते देखो अपने ऊपर, मैंने पीछे में बताया था ना, जो अपने ऊपर या मनुष्यों पर भरोसा रखता है। अपने ऊपर भी रखना मतलब हम मनुष्य हैं, और जो मनुष्य पर भरोसा रखता है यिर्मयाह 17:5 में लिखा हुआ है। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता। बहुत क्लियर है। मनुष्य आप भी हो, यदि अपने आप पर भरोसा रखते हो ना तो भी आप श्रापित हो। इसलिए रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, खुदा पर भरोसा रखना है कि वही आपका शरण स्थान और गढ़ है। तो क्या है कि यहां पर लिखा है जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। यहां पर आ जाओ फिर से 18 अध्याय लूका की सुसमाचार 9 पद में। हाँ, उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। क्लियर हो गया? अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी। हाँ आगे। और दूसरों को तुच्छ जानते थे। देखो धर्मी लोग दूसरों को तुच्छ नहीं जानते हैं। यदि आपके मेरे जीवन में दूसरों को तुच्छ जानने का अगर है आ गया, मतलब आप धर्मी नहीं, आप कुछ और हैं। और भरोसा मत, आप घमंड करके अपने आप को खत्म कर रहे हो। बहुत क्लियर, अंडरलाइन कर लो आप। अगर आज के समय में नए नियम की कलीसियाओं में अगर आप अपने आप को धर्मी बताते हो, दूसरों को तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। लिखा है ना अपने ऊपर जो भरोसा रखते कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि वहां पर जब पूरा पढ़ोगे तो मैं बता दे रहा हूं, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने वहां उदाहरण देकर बताया कि 2 लोग थे। एक फरीसी था जो अपने आप को धर्मी कहता था, अपने आप पर भरोसा करता था कि मैं धर्मी हूं, है ना। और ये लोग दोनों मंदिर में गए, पर उसने कहा क्या बोला कि मैं इस मनुष्य के जैसे नहीं हूं, इसके जैसा नहीं हूं मैं। मतलब उसको कितना तुच्छ जान रहा है। और हम लोग भी कई बार कलीसिया में आकर, प्रभु में आकर, सेवा में आकर इस प्रकार इसके जैसा नहीं हूं मैं। या कोई आ गया कलीसिया के अंदर, अच्छा ये ऐसा है, तुच्छ नहीं जानना है आपको प्रभु किसी भी मनुष्य को, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैं तो उपवास करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं बाइबल पकड़ता हूं, मैं सब हर संडे आ जाता हूं, कोई मतलब नहीं है। आपका धर्मीपना पूरा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपको घमंड नहीं करना है। लेकिन वही जब 11-12 पढ़ोगे, ढोंगी धर्मी हो गए, मतलब है ना। वो बोलता है कि मैं दशवांश देता हूं, ये करता हूं, तो क्या धर्मी हो गए? ढोंगी और पाखंडी वाला धर्मी हो गए। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है। आप 13 और 14 को पढ़िए, है ना। 13 और 14। परंतु हाँ, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े हो। देखो परंतु चुंगी लेने वाले ने, जिस मनुष्य को तुच्छ कहा गया था। अब देखो कई बार आपको मेरे को लगता है मेरे को बहन वो भाई मेरे को तुच्छ बोल दिया, अब चर्च आना ही नहीं है, आप भी गड़बड़ हो। हालेलुया। आप क्यों प्रभु के सामने भवन में आना छोड़ दिए हो? प्रभु आपका है। आप जीवन को देखते हो तो जीवन की योजनाओं को समझो। अरे आज आपको कोई तुच्छ बता रहा है, कल के दिन वही आपकी तारीफ करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप बुराई का साथ छोड़ दिए हो, भलाई में लगे हुए हो, और भलाई एक दिन बहुत ऊपर आएगी, सच्चाई एक दिन बहुत ऊपर आएगी। हालेलुया। क्योंकि जीवन में सच्चाई है, जीवन सत्य भी है, जीवन रास्ता भी है। हालेलुया। जीवन जब प्रकट होगा ना, बहुत सारी चीजों को लेकर ऊपर आएगा। हालेलुया।
तो आपको किसी के बोलने, किसी के बहकाने, किसी के भटकाने, ये पड़ना ही नहीं है चक्कर में। अगर आप प्रभु के धर्मी हो तो आपको कितना सुंदर है चुंगी लेने वाला, वो प्रभु की ओर देखना भी ना चाहा। देखो अब देखने की बात जब आई तो वो परमेश्वर की योजना को देखा। मालूम कि पापी लोग तो उसके सामने ठहर नहीं सकते हैं, लेकिन आज मैं मंदिर में खड़ा होकर बैठकर उसकी ओर मैं कैसे देखूं। मेरे को मंदिर में आने के लिए जगह मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु की ओर देखना भी नहीं चाहा और छाती पीट पीट कर उसकी योजना में रो रहा है। हालेलुया। वही 14 पद पे प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं पर यही मनुष्य, यही मनुष्य, यही मनुष्य, यही मनुष्य, यही मनुष्य, यही मनुष्य। हालेलुया। यही मनुष्य धर्मी ठहरा। धर्मी की आंखें ये है प्रियो, वो देखना भी नहीं चाहा, लेकिन अब जो देख रहा है, छाती पीट रहा हूं, मेरा खुदा मेरा छाती पीटना खत्म करेगा। मेरा दर्द को छाती पीटने वाला ये नहीं कि वो दर्द को, और सच में परमेश्वर दुखी जन को कभी तुच्छ नहीं जानता है। दर्द जो आपके अंदर है ना, आपको कितना भी लोग गिरा रहे हैं, वो कर रहे हैं, मत देखिए, रहने दीजिए उनको, उनके घमंड पे रहने दीजिए। आप तो ऐसा काम करिए, आप छाती पीट पीट कर अपने खुदा से बात करिए। यही आप ही वो धर्मी है, और उस धर्मी की आंखों का कीमत परमेश्वर जानता है और उस पर योजना प्रकट करेगा। हालेलुया। घमंड था धर्मी को। क्या घमंड था? मैं तो उपवास रखता हूं, सप्ताह में आता हूं, ये है भेंट दसवां सब करता हूं, सब ये, इसके जैसा नहीं हूं मैं। इसके और उसके जैसा खत्म करो। हालेलुया। मैं जैसा भी हूं, हालेलुया, मैं प्रभु का। हालेलुया। और ऐसा करके आपको प्रभु के भवन में पाया जाना है। हालेलुया। प्रभु की आराधना में, भक्ति में। और आपकी छाती का दर्द जो है ना, उसको प्रभु ही जानता होगा। आज बहुत सारे हृदय छाती का जो दर्द है ना, जिसको मनुष्य भी नहीं समझ सकता होगा, परिवार भी नहीं समझ सकता, आज परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा जाकर आपका देखने की योजना को आज बदलने जा रहा है। आप देख रहे हो कि बीमारी दिख रहा है घर में, आप देख रहे हो पैसा चला गया है, अब तो कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ और दिखाने जा रहा है। आप भरा हुआ देखोगे, आप चंगाई वाला देखोगे, आप आशीष वाला देखोगे, आप जीवन वाला देखोगे, मृत्यु वाला नहीं देखोगे। है ना? आपको मौत दिख रहा होगा, है ना? अरे बाप रे, नहीं हो सकता, ये तो मर ही जाएगा या मर ही जाएगी, मेरे घर में ऐसा हो जाएगा क्या करके। परमेश्वर आपको नहीं, आपको देखना आपका बदल देगा। वो बोल रहा है जीवन की ओर देखते हो, जीवन की योजनाओं को भी देखो। अगर मार्था क्या बोलती है, अरे उसमें से तो बदबू आ रहा है। अरे बहन जी, बहुत कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती, पहले देख तेरी बहन ने क्या जो भाग चुना है, वो बहुत उत्तम चीज है। ये ऐसे ही नहीं बोला था, इसने जो चुना है ना, देखना। अब बोल रहे हैं प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अरे भाई कोई बात नहीं है, ये मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। धर्मी की आंखें चाहिए, उसकी योजना को समझिए। ये सोच रहे हैं कि भाई बहन, हमारा भाई मर गया। प्रभु के कई बार हम लोग ना विश्वास में भी इतने कई बार आगे चल के ऐसे हो जाते हैं। नहीं प्रियो, कुछ नया होने जा रहा है आपके जीवन। हालेलुया। कुछ परमेश्वर नया करने जा रहा है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन आपका खुदा देख सकता है। ए लाजर मरा हुआ, बाहर निकल। ए बीमारी चल छोड़, और फिर निकल स्वस्थ होकर, जिंदा होकर, पवित्र होकर। हालेलुया। ऐसी चीजों को योजनाओं में परमेश्वर आपके लाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अद्भुत चीज है प्रियो। यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर, और धर्मी की आंखों के परमेश्वर के पास कीमत है। हालेलुया। और आप जानते हैं इब्राहिम बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति था। इब्राहिम धर्मी कहलाया। उत्पत्ति 15 का 1 से 6 प्रभु ने 15 के 1 में बोला, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, है ना, मेरी ओर देख, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। तब उसने बोला, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं,
क्या मेरा नौकर ही मेरे घर का वारिस बनेगा क्या? जबकि परमेश्वर उसको बोल चुका था। देखो ये देखने वाला उसकी योजना को नहीं देख पा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको दिखा रहा है। हालेलुया। इब्राहिम को दिखाया तो इब्राहिम की तरह विश्वास करने वाले आप भी हो। यदि वो बुढ़ापे की अवस्था में बच्चा देख सकता है 25 साल बाद, आपका कोई साल गुजरा नहीं, आप बहुत सारी चीजों को देखने जा रहे हो। हालेलुया। आपको भी दिखाने जा रहा है। और प्रभु ने वहां प्रकट होकर बोला कि तू देख, तेरा बेटा ही, तेरे पत्नी के कोख से ही पैदा हुआ बेटा तेरा बेटा होगा। तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत कर। तो बोलता है कैसे करके मैं जानूंगा? हालेलुया। तब वहां पर लिखा हुआ है, जब 5वां पद पढ़ोगे, उसने उस बात में, बुढ़ापे की अवस्था में भी उसने अपने विश्वास को डूबने नहीं दिया। हालेलुया। धर्मी की आंखें उसका विश्वास है। प्रिय कलीसिया के लोगों, आप किस विश्वास में जी रहे हो ये आपका मायने रखता है। आज विश्वास अगर आपका बहुत क्लियर है ना, बड़े बड़े काम देखोगे आप। आज कलीसिया का विश्वास होना चाहिए, पर हम ना एक विश्वास नहीं रख पाते हैं, इस कारण गड़बड़ा जाता है। एक व्यक्ति अगर विश्वास नहीं रखा है तो गड़बड़ा जाता है। विश्वास ही है जो आपको अलग लेवल पर लेकर जाएगा। हाले विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, लिखा हुआ है। यदि आपका विश्वास साफ सुथरा है ना, बड़ा बड़ा चीज देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। 6वां पद को पढ़ो, 5 और 6 को पढ़ो। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा। देखो दिखा रहा है परमेश्वर, उसको योजना को बता रहा है। वो बोल रहा है मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो आप लोग भी कई बार ऐसे, पर दिखा रहा है, निकाल के देखा, चल दिखा रहा है, मैं भी आपको दिखा रहा हूं। हाँ, क्या तू उनको गिन सकता है? हाँ। फिर उसने उससे कहा, हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ, उसने यहोवा पर विश्वास देखो किया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। आज यही आंखें चाहिए प्रियो। आज विश्वास में आपको यही आत्मिक आंखें चाहिए, आज स्वर्गीय आंखें चाहिए, आज अलौकिक आंखें चाहिए, आज वरदानी आंखें चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। साफ आंखें चाहिए आप विश्वास में आपकी। और देखो ये जबरदस्त क्या लिखा हुआ है, यही विश्वास के कारण धर्म के लेखे में गिना गया, लिखा हुआ। पढ़ दो उस लाइन को फिर से। उसने यहोवा पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। आपने यदि विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात, परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में, जीवन के पुस्तक में ये लिखा। हालेलुया। देखो परमेश्वर के पास जब प्रभु के चेले आए और क्या बोले, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, और बड़ा खुश हो रहे थे। बोले इससे खुश मत हो, परमेश्वर योजना को बताया कि जीवन की पुस्तक में तुम लोगों का नाम है कि। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, आपको मुझको आज हमारी आंखें ही हैं जिसमें हम परमेश्वर की को देखना हो सकता है, और उस देखने को प्रकट करना हो सकता है। हालेलुया। उस देखने वाले की योजना को देखना हो सकता है। तो आप देख रहे हो खुदा को, ईश्वर को देखो, अच्छी बात है, पर केवल देख के आपका कुछ नहीं होना है, उसकी योजना को भी आपको देखना है। तो आपके मेरे जीवन में ऐसी योजना है। इब्राहिम के जीवन में योजना थी, परमेश्वर ने उसको दिखाया, बाहर निकल देख तारे, ये करके तो तारों को दिखाया, इसको दिखाया, उसको दिखाया। परमेश्वर आज भी ऐसा आपको ले जाकर कलीसिया में दिखा सकता है, सेवक को करके दिखा सकता है। कई बार होता है ना, और ये सेवक बहुत सामर्थी है, इसके जैसा ही मैं बनूंगा, बनूंगी। हालेलुया। पर इस चक्कर में भी कई बार नहीं पड़ना, सेवक सेविकाओं के चक्कर में मनुष्यों पर ही भरोसा रखने वाला हो जाएगा। आज बहुत सारे कलीसिया बर्बाद है, कलीसिया के लोग बर्बाद हैं। उन्होंने अपना आइडियल हीरो हीरोइन बना लिया है ना, कि वो दासी एकदम जबरदस्त है, ऐसा करती तो मैं भी ऐसा करूंगी, वो दास ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूंगा। उनका रंग रूप, उनका बोलने का तरीका, उनका प्रचार करने का तरीका, उन सब चीज फालतू है। आजकल मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, टाइम नहीं है करके। हालेलुया। आपने यदि उनको अपना हीरो बना लिया है तो गए काम से आप, आपकी आंखें भटक गई हैं अभी भी। हालेलुया। आपको केवल खुदा पर अपनी आंखें लगानी है और उसकी योजनाओं पर लगाना है। कई बार हम उनको आइडियल बनाते हैं, उनकी योजनाओं में फंस जाते हैं। हालेलुया।
और उनकी योजना हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल बन जाता है, जीने का ढंग बन जाता है और हम वैसे जीते चले जाते हैं। हालेलुया। अगर वो दास दासी है ना, बहुत धनी है, तो हम धन में ही चले जाते हैं, और जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि उनका विवाह नहीं हुआ तो आपका भी विवाह नहीं होगा। वो बिल्कुल वही चीज योजनाएं चालू होंगी, वो योजनाएं लागू हो जाएंगी। मतलब वो समझ रहे हो ना, श्राप आ जाएगा वो वाला। क्योंकि आप जिसको देखते हो, जिसको आइडिया करते हो, गड़बड़ है। आपको खुदा को देखना है और खुदा की योजना में है, वैसा योजना में आपको रहना है। हालेलुया। तो खुदा की योजना में ना आपके लिए सिर के ऊपर एक छत है। हालेलुया। वो रखेगा यदि आपको लाया है तो। वो आपको ला रहा है तो एक कोख में लाएगा, ऐसे वैसे कहीं से नहीं लाएगा। क्योंकि खुद भी जब आया एक कोख को चुनकर आया, एक स्त्री को चुनकर आया। आप समझना इन चीजों को। तो परमेश्वर आपको अपनी दुल्हन को दिया है। आपको उसके पेट में ही गर्भ लेना है, उसी के गर्भ में आकर वहीं से जन्म लेना है, वहीं से बढ़ना है और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। ये भेद अगर समझ गए ना, बहुत अद्भुत चीजें। तो परमेश्वर का ऑटोमेटिक योजना आपको प्रकट हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए कैसे समझाऊं पता, मैं बहुत बताना चाहता था, है ना, पर टाइम को देखते हैं मैं चाहता हूं कि खत्म कर। हालेलुया। आप जब दूसरा राजा 6 अध्याय, वहां पर एक जबरदस्त प्रभु के दास का लिखा हुआ है। हालेलुया। एलिसा जो अपने पिता के साथ, वो 10 पिता बना सकता था, 10 पिताओं के पीछे भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर में उसको क्लियर हुआ। लोगों ने उसको बहुत बोला, रे तेरा पिता तो तेरे से दूर होने पर, अलग होने पर, मैं नहीं छोड़ने का बोला। आप समझना कि कलीसिया को छोड़ना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। और कलीसिया दर कलीसिया, कलीसिया में दूसरा बीज, दूसरा पेड़, दूसरा पौधा, दूसरा फल हमको नहीं करना है। हालेलुया। आपको यह देखना है कि पहले उसका सिर कौन है, आपके परिवार का सिर कौन है, यीशु मसीह है। उसने क्या आपको रखा है। एलिसा को वहां रखा गया था उस नगर में, और क्या वो देखो, अगर आप रहोगे ना तो आपके 4 दुश्मन रहेंगे, चाहे आप आत्मिक रहो, शारीरिक रहो, ये दुनिया का दस्तूर है। और प्रभु के मानने वाले रहोगे तो और ज्यादा, है ना। लोग मेरे नाम के कारण तुमसे, प्रभु ने बोल दिया है पहले से। हालेलुया। आपके खिलाफ 4 खड़े ही रहेंगे, लेकिन आपकी आंखें कभी उन योजनाओं को नहीं देख पाएगी तो गड़बड़ है। आपकी योजना तो अपने अनुसार देखनी, क्योंकि आप अपने में एक आइडियल घर खोज रहे हो, आइडियल हीरो हीरोइन खोज रहे हो, आइडियल ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। आप अपने लाइफ का जीवन यदि यीशु मसीह है, जीवन को देख रहे हो तो योजनाएं प्रकट करेगा आपको, कहां रहना है, किस प्रकार से रहना है, कैसे परवरिश और क्या चीज। हालेलुया। और ये लोगों को थोड़ा आजकल रास नहीं आ रहा है। लोग बड़ा बड़ा देख रहे हैं, हर चीज में बड़ी बड़ी चीजों को देख रहे हैं, बड़ी कलीसिया, बड़ी भीड़, है ना, बड़े प्रचारक, बड़ा बड़ा बड़ा। लेकिन प्रभु एक चीज आपको मुझको बोलता है, यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो पहले अपने आप को तो छोटा बनना सीखे, नम्र और दीन बनना सीखे। हालेलुया। और ये कहां बनोगे, जहां परमेश्वर आपको रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है। हालेलुया। जिस परिस्थिति में आपको रखा है वहां पर नम्र बनना। यूसुफ कहां बोलता क्या, मिस्र में मैं नहीं रहूंगा करके, पराया देश है, पराया जगह है। परमेश्वर उसको वहीं पर ऊंचा उठाने जा रहा है, वैसे ही आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप भी परमेश्वर में काफी समय से, परमेश्वर के लिए आपको जहां रखा है वहां पर होकर एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत चीजें, बहुत अद्भुत चीजें। तो एलिसा, अब क्या हुआ, जिस जगह पर वो रहते थे वहां चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया, अराम की सेना ने। अराम और इजराइल के बीच में काफी वो था, जैसे आजकल आप लड़ाई देख रहे हो इजराइल के साथ, किसका किसका, ईरान का। अभी लड़ाइयां बहुत हो रही है ना,
इजराइल के साथ बहुत सारे लोग लड़ाइयां हो रही, इजराइल से उस समय भी लड़ाइयां हो रही थी। हालेलुया। पर इजरायली जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इजराइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो आपका मेरा परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर है, जिसको अब्बा पिता हम कहते हैं। आपके विरुद्ध भी कई ऐसी षड्यंत्र चल रहे हैं, विरोध चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कई बार अंदर के लोग घबराते हैं, नीचे वाले लोग घबराते हैं, लेकिन धर्मी लोगों की आंखें ना परमेश्वर को भी देखती हैं और परमेश्वर की योजना को भी देखती हैं। मैं वो सारी चीज को नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, है ना, कि कैसे धर्मियों के जीवन में प्रभु की योजना, लेकिन यहां बताना चाहता हूं कि एलीसा समझ रहा है, एलीसा धर्मी है, गेहजी क्या है, थोड़ा 50-50 वाला है, इसलिए क्या हो रहा, घबरा रहा है। और आप उसका सब 15 पद से पढ़ो। हाँ, 6 का 15 पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ हाँ, उठा और निकल कर क्या देखो हर सवेरे आप उठोगे तो बहुत कुछ अलग चीजें होंगी। हर दिन जैसा नहीं रहेगा। क्या पता आज का दिन आपको अचानक खांसी आई, अचानक दर्द हुआ, अस्पताल गए और रिपोर्ट बताया कुछ गड़बड़, अरे बाबा रे, हम तो सोच ही नहीं रहे थे, और रोना धोना चालू हो जाए। ये हो सकता है। हर दिन आपका क्या लेकर आ रहा है, पर आप जीवन को देखकर चल रहे तो उसकी योजनाओं को भी देखोगे। हालेलुया। हाँ, तो सेवक जो है, टहलुआ जो है, निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत, अब देखो ये क्या देख रहा है, घोड़ों और रथों समेत एक दल जो है पूरे नगर को चारों ओर से घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने अपने गुरु से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अरे क्या करना है, परमेश्वर की योजना को प्रकट देखो ना भैया। लेकिन क्या हो रहा, हम क्या करें, हम क्या देख रहे हैं। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है 16 पद में, अच्छा डर, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो तू देख रहा है। और आप में से बहुत लोग ऐसे ही हैं, केवल देख देख के दिमाग खराब कर लेते हैं आप लोग। ये बीमारी, और हाय ये बीमारी, पैसा अरे पूरा चला गया, पूरा अकाउंट खाली हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। घर को देख के अरे बाप रे जमीन चली गई, ये घर। अपने बेटी को देख के क्या हुआ, ऐसा वाला चीज। इतना ज्यादा आप लोगों को होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के लोग, आप जीवन को देखो, और जीवन को देखोगे क्रूस की ओर देखो, लहू की ओर देखो, वचन की ओर देखो, परमेश्वर के भवन की ओर देखो, और देखो अद्भुत बातें होंगी। उपरोटी कोठरी में दानियल भी उधर देखकर प्रार्थना कर रहा था, है ना, मौत उसको नहीं रोक पाई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही ये चारों ओर मौत को देख रहा है, अरे एक नहीं बचेंगे, सब चटनी पीस के खा जाएंगे। इतना भयंकर सेना दिख रहा है। बोल रहा है भैया तू ये तो देख, परमेश्वर की योजना है, इज़राइल का परमेश्वर हूं, ना तो मैं सोता हूं ना ऊँघता हूं, लिखा हुआ है, और उसकी रक्षा करता हूं करके लिखा है। भजन संहिता 121 में पढ़ लेना। मैं अपनी आंखें लगाऊंगा तो उसकी योजना को भी समझे, वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। फिर काहे का इतना तकलीफ, जीवन की यात्रा में जब हो तो बिल्कुल आपको लाना ले जाना भी उसी का काम है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये घबरा रहा है क्योंकि ये सिर्फ केवल खुदा को देखता है पर उसकी योजना को नहीं देखता है। ये ऐसा धर्मी है। आज बहुत सारे ऐसे धर्मी हैं, लेकिन प्रियो, जिस प्रकार एलीसा ने आज आंख खोला, आज मैं भी आपके जीवन में परमेश्वर के उस अद्भुत आंखों को खोलने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ठहराया है, एलीसा की तरह अभिषेक दिया है। और आज आप लोगों को एक चीज, नई चीज बता दूं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरा स्पिरिचुअल नेम, मेरा भी स्पिरिचुअल नेम एलीसा है। हालेलुया। आज आपको बता दूं, मैं एलीसा के अभिषेक में चलता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि तू एलीसा के अभिषेक में है, इसलिए मैं अपने पास्टर को ब्लेस करता था। मालूम, तू यदि एलिया है तो मैं एलीसा हूं, तू एक गुना सामर्थ है तो मैं दुगने सामर्थ में चलूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने वैसा मुझे इस्तेमाल भी किया, वैसा काम भी किया। और एलीसा की हिस्ट्री को पढ़ लेना, जब उसी का जब आप 1 से 14 तक पढ़ोगे ना, आराम का क्यों घेरा मालूम है चारों ओर। बोला, आराम का राजा बोला, अरे ऐसा कौन हमारे अंदर कपट
कपटी और दुष्ट मनुष्य है, विश्वासघाती व्यक्ति है, जो हमारी अंदर की बात को भी लेकर उसको बताता है। उसका सेवक बोला, तू जानता नहीं है, इज़राइल में एक परमेश्वर का ऐसा दास है जो अपने कोठरी में बैठा रहता है, वहां उसको बैठे बैठे वहां क्या बात चल रहा है वो पूरा भेद को खोलकर रख देता है। हालेलुया। और इस अभिषेक में मैं चलता हूं प्रियो, पर मैं चाहता हूं ये अभिषेक नीचे भी आए। हालेलुया। आज आप अपनी आंखों को खोलिए और परमेश्वर आपकी योजना को प्रकट करेगा, क्योंकि मैं भी जब अपनी आंखों को खोला, परमेश्वर ने मुझको प्रकट किया। तो किस योजना में? मैं हर जगह अपनी योजना को नहीं बताता हूं, पर खुदा के आत्मा ने मुझे कहा कि आप बता दिया। मेरा स्पिरिचुअल नाम एलिसा है। मैं एलिसा के अभिषेक में चलता हूं, और एलिसा के बहुत सारे कारनामे हैं जिसको आज तक आपने भी नहीं सुने हो, है ना। बाइबल बताती ना, ये सब कुछ लिखे जाते बाइबल में, तो जगत में नहीं समाती। वैसे आप मुझको जो देखते सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जिसको मैंने कभी सामने लाया ही नहीं है प्रभु का। हाँ, मैं प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं। ये नहीं कि मतलब ये कर दिया तो इसका एक वीडियो बनाओ और ये करो और उसको डाल दो, ऐसे वालों में मैं नहीं हूं। जो परमेश्वर का आत्मा जितना लाएगा, जितना करा रहा है, मैं उसमें खुश हूं ज्यादा। लेकिन आपको इस चीज सीखना पड़ेगा, प्रभु की योजना को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की योजना कभी प्रकट मत हो, शैतान की एक चाल है, पर आज खत्म करेगा, क्योंकि आज परमेश्वर की आंखें खुला आना, आपकी आंखों को परमेश्वर खोलेगा अपनी योजना के लिए, है ना। वो योजना दिखाएगा। तो योजना क्या थी? अरे इज़राइल तो बचा हुआ है, छुड़ाया हुआ है। इज़राइल तो परमेश्वर का अपना देश है, कैसे करके कोई वहां पर कुछ कर सकता है। हालेलुया। और ये देख रहा है कि और पूरा घेरे हुए, पूरा ये करे हुए हैं करके, और तेरे को स्वामी तू देख रहा है, हम लोग तो पूरा ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, घेर लिया करके। तब वो 16 पद को पढ़ो। उसने कहा, मत डर, हाँ, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वो उनसे अधिक है। जो उधर वाले लोग है ना, वो जलतल है, उनसे अधिक है। अगर तू 1000 देख रहा है तो उससे ज्यादा है, 10,000 देख रहा है तो उससे ज्यादा। हाँ, आगे। तब एलीशा ने कहा, तब एलिसा ने कहा, तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। आज एक दास के अभिषेक में होकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपने अभिषेक में परमेश्वर के उन योजनाओं को देखने ला रहा है आपके जीवन में। आप केवल परमेश्वर को देखने वाले नहीं रहेंगे, पर उसकी योजना को भी देखने वाले आज बनने जा रहे हैं। और उसका योजना है कि आप मौत नहीं, जीवन को देखें, बीमारी नहीं, चंगाई को देखें, रोना नहीं, हंसना को देखें, अंधेरा नहीं, उजाला को देखें, असंभव नहीं परंतु संभव को देखें। हालेलुया। एलिसा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और मुझे यहां पर लेकर बोला, प्रभु तू आज प्रार्थना कर एक एक के लिए, और मैं उन योजनाओं को आज प्रकट करूंगा। आज एलिसा का अभिषेक काम करेगा, आपको योजना को दिखाएगा। जिस प्रकार वो महल में रहता था और दुश्मन की योजना को जान जाता था कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा करने वाले, और पहले ही बता देता था, कोई हरा नहीं पाता था। पर आगे ना बहुत सारा भेद है, इस पूरा को पढ़ाऊंगा ना लंबा चौड़ा हो जाएगा। और उसने वो प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, और प्रभु ने उसको जैसे ही दिखाया वो इतना खुश हो गया कि पूछो मत। हालेलुया। अब क्या हुआ पातों में? अब देखो, कई बार क्या होता है जब परमेश्वर योजना को प्रकट कर देता है, भैया इज़राइल को कोई नहीं मार सकता, आपको भी और आपके परिवार को कोई गड़बड़ी कुछ नहीं कर सकती है। आप फलेंगे, फूलेंगे और भरपूर होंगे। हालेलुया। लेकिन देखो कैसा हुआ मालूम है? जैसे ही परमेश्वर की योजना सेवक को पता लगी, सेवक बढ़िया खुश हो गया, बोला अब तो अपना जिंदगी बच गई। लेकिन आगे जब वहां से पढ़ोगे आप 17 से, 21 से जब पढ़ोगे, उनको देखकर हाँ, इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हाँ, हे मेरे पिता, हाँ, क्या मैं इनको
देखो, हालेलुया। परमेश्वर का योजना क्या है? कई बार हम लोग देख लिए ना, अग्नि में रथ और घोड़ा है तो फूले नहीं समाते हैं। दर्शन वाले लोग बहुत क्लियर समझने चीजों को, मैं बहुत कई चीजों को नहीं समझा सकते भाई, इसके लिए थोड़ा स्पेशल समय चाहिए, स्पेशल क्लास चाहिए। हालेलुया। आप दर्शन में अगर अग्नि में रथ घोड़े देखे तो क्या करोगे? कितना अच्छा देख रहे हो, क्या बढ़िया करके। किस लिए है ये? जाहिर सी बात है, सुरक्षा दे रहे हैं। दुश्मन से ये लोग लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हमको बचाएगा, छुड़ाएगा। पर यहां पर क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? 17-21 को राजा ने एलीशा से कहा। हाँ देखो, राजा ने एलीशा से कहा, हाँ, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? हाँ, मैं इनको मार लूं? हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ। मत मार। देखो, परमेश्वर की योजना मारने में नहीं है, बचाने में। इस बात को समझना। हम लोग अब अग्नि में रथ घोड़े देख ले तो मार मार, स्वर्गदूत मार रथ, आग जला, आग आया है तो जला दे। आग से दिखाने के लिए आया है। अगर योजना में जाओगे तो वो जलाने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारा दिमाग चल जाता है, आग है मतलब जलना ही जलना है भैया। तो ये धोखे मत रहना। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको इसलिए बताया ऐसा। तो परमेश्वर यदि अग्नि में रथ को दिखाया है, घोड़ों को दिखाया है, स्वर्गदूतों को दिखाया है, तो उसकी योजना कुछ अलग हो सकती है। अगर अग्नि में रथ और घोड़ा एलिया के लाया तो एलिया को उठा ले जाने के लिए वो योजना में, और वही यदि इजराइल के चारों ओर आया है तो केवल बचाने के लिए आया है, दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं आया है, जो हम लोग समझ लेते हैं। समझ रहे हो आप सब? क्लियर? थोड़ा इस बात को समझना कि परमेश्वर आपको दिखा रहा है, जो देख रहे हो उसकी योजना को समझना बहुत जरूरी है। अब अग्नि में रथ घोड़े यीशु मसीह के साथ देख लिए, आप क्या समझ रहे हो कि ये लड़ेगा हमारे दुश्मन से? नहीं, तुम्हारे दुश्मन को भी बचाएगा। हालेलुया। पर हम लोग को थोड़ा सा नागवार लगता है, कैसे कैसे बचाएगा? ये मेरे कितना परेशान किया, इतना मारा है, ये साउल बहुत बेकार है, प्रभु के लोग बहुत घसीटा मार रहा है, ये करके प्रभु दास बोला, अरे भैया मैं तेरे समझा रहा हूं, मेरी योजना में मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में बहुत अद्भुत होने जा रहा है। मैं बता रहा हूं ना, आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपसे मिलकर आपके साथ प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके विरोधी, आपके सताने वाले आपके साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। कलीसिया, छत्तीसगढ़ की कलीसिया, मैं भविष्यवाणी आप पर उंडेलता हूं कि कलीसिया में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, और सताव और विरोध करने वाले आपके साथ आकर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, राज्य में बढ़ने जा रहे हैं। उनके लिए रथ घोड़े रखेगा पर उनको मारेगा नहीं, उनको बचाकर अपने लिए एक और पौलुस खड़ा करेगा। और बहुत सारे पौलुस खड़े हो रहे हैं, यानी कि प्रेरित खड़े हो रहे हैं। कलीसियाओं में प्रेरित का एक नया अभिषेक प्रेरितों के लिए, परमेश्वर के और प्रेरितों के द्वारा ही कलीसिया बड़ी उन्नति करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ये और हुआ पता है, बोले कि अब कैसा करें, ये लोग हो तो गए हैं, तो प्रभु का दास उनके लिए आंख उनका अंधा हो जाए करके किया। तो बोले अंधा हो गया तो इनको ना कहीं गिराक मरवा देते हैं, ऐसा बात भी आ सकता है। बोले नहीं, इनको बोलेंगे तुम लोग जिसको ढूंढने आए हो जहां वहां ले जाएंगे। इनको वहां पहुंचाया गया। हालेलुया। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि इनको मारे नहीं, इनको मारना नहीं, इनको खाना देना है और इनको ये करना है और इनको छोड़ देना है। हालेलुया। आखिर 23 पद को पढ़िए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। देखो उनके लिए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? दुश्मन आपका चढ़ाई कर रहा है, उसके लिए आप भोज कर रहे हो। परमेश्वर की योजना में बहुत अलग चीजें हैं प्रिय। मैं इनको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से ले रहा हूं, आप पढ़ना, पूरा समझना इन चीजों को। जो आप देखते हो ना जब खुदा की ओर, उसकी योजनाओं को देखो ना, आपकी लाइफ में एक नई चीजें आएंगी। हालेलुया। और हम लोग योजना पे खरे नहीं उतर रहे हैं प्रभु के लोग, लेकिन इन दिनों कलीसियाओं में लोग योजना को भी देखने वाले पैदा हो रहे हैं, बढ़ने वाले पैदा हो रहे हैं। हालेलुया। हाँ, 23 को भोज करवाया। हाँ, जब वे खा पी चुके, तब उसने उन्हें विदा किया। तब उन्हें विदा किया। अब बताओ, दुश्मन आया तो उसको छोड़ेगा कोई दोबारा अटैक करने के लिए? नहीं, उनको विदा किया, खिला पिला कर पहुनाई करके। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा रखा है प्रिय
अगर आप प्रभु को देखोगे तो उसकी योजनाओं को भी आप देख नहीं पाओगे। विदा किया। एलिसा का और नाम ऊंचा हो गया। और अद्भुत बात, और वही है ना, कि एलिसा को जाना जाता था, और यही एलिसा जब मरा ना, कब्र में भी उसकी हड्डी लग थी, हड्डी तो नहीं गला था, और एक जवान को जब वहां पर गड्ढा खोदा गया उसी कब्र में, वो मुर्दा जिंदा हो गया। इतना सामर्थ्य एलिसा था। हालेलुया। और मैं उसी अभिषेक में आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जैसे वो प्रार्थना किया अपने सेवक के लिए जो टहलुआ था, जिसको डर लग गया था कि चारों ओर घेर दिए दुश्मन, आज हो सकता है आपके भी चारों ओर दुश्मन ने घेर लिया हो, लेकिन आज परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा एक बड़े बंधन को तोड़ने जा रहा है, और आज आपकी आंखें खुलने जा रही हैं। आप योजनाओं को देखने लगेंगे। आपके जीवन में जो उद्देश्य है परमेश्वर का, आज वो खुलने लगेगा। हालेलुया। और आप अपने जीवन में बढ़ेंगे। आप नीचे नहीं ऊपर रहेंगे। आप बोझ नहीं सिर होंगे। आप गिरेंगे नहीं उठेंगे। और ऐसा परमेश्वर आपको करने जा रहा है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और मैं सबके लिए प्रार्थना करूं।